बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। श्री गोपाल वैष्णव पीठाधीश्वर श्री विट्ठलेश्वर महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्री गोपाल वैदिक सनातन संरक्षण समिति द्वारा श्री मथुरा जी की दंडवती परिक्रमा का आयोजन किया गया। यह यात्रा 28 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर को संपूर्ण होगी। आयोजन के अंतर्गत आज सभी परिक्रमार्थी आज भूतेश्वर मंदिर पहुंचे, जिनका पड़ाव जन्मभूमि स्थित केशव देव मंदिर पर होगा। मथुरा हलचल से बात करते हुए महाराज जी ने जानकारी दी। ये कौन से समय में स्टार्ट हुई थी परिक्रमा और कब समापन होगा इसका? इसका 10 तारीख को समापन होगा जी। गोपाल मंदिर से प्रारंभ हुई है, गोपाल मंदिर पर ही जाके पूर्णावती होगी इसकी। मार्गशीर्ष मास को जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं इस मास का खुद स्वामी हूँ, तो उस उपलक्ष्य में ये परिक्रमा लगाई जा रही है। कार्तिक मास में अपना चतुर्मांसा मास में इसकी परिक्रमा की बहुत बड़ी महात्मा होती है। ये हमारे गुरु जी की श्री 1008 से विट्ठल जी महाराज जी की 11वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये परिक्रमा लग रही है, तीसरी। जी महाराज जी, किस विषय में चल रहा है ये? ये हमारे पूज्य गुरु स्थान श्री गोपाल वैष्णव पीठ मथुरा के द्वारा मथुरा पंचकोशी की तीसरी बार दंडवती परिक्रमा का आयोजन किया गया है जी। मथुरा ब्रह्म स्वरूपा है, कृष्ण स्वरूपा है। अभी तक मथुरा की खड़ी परिक्रमा तो आप लोगों ने अक्षय नवमी, देवोत्थान एकादशी और जनरल पर्वों पर देखी ही है, पूर्णमासी अमावस्या। लेकिन हमारे गुरुदेव की पुण्य स्मृति में सदगुरु परिवार और उनके सभी समस्त शिष्य भक्त सभी के द्वारा यह अलौकिक दंडवती परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। पूज्य गुरु परिवार से हमारे गुरुदेव साथ में हैं, वो भी आपको इसके विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। बड़ा अलौकिक आयोजन है। जितने भी लोग इसका दर्शन कर रहे हैं वो तो सद्भागी हैं ही, लेकिन जो दर्शन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं वो भी भविष्य में, अभी क्योंकि लगभग 5 दिन तक, आने वाली 8 तारीख तक ये यात्रा अपने पड़ाव तक पहुंचेगी। विश्राम घाट से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ है और आज 5वां दिन है। 5वें दिन आज केशव देव भगवान के मंदिर पर यह दंडवती परिक्रमा का पड़ाव रुकेगा, फिर कल वहीं से प्रारंभ होगा। इस तरह से लगभग नित्य प्रति यह क्रम चल रहा है। आगे आप सभी लोग इसका दर्शन करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। गोपाल मुरलिया मेरा कोई न सहारा, गुरुदेव संवरिया, गोपाल लगे प्यारो, मेरे नैनन को तारो, मैंने याई को लियो सहारो, बंसी के बजाने वाले गोपाल लगे प्यारो, मेरे नैनन को तारो, मैंने याई को लियो सहारो, गिरवर के आज बाबा किस वजह से आप लोग ये दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं और क्या लाभ है, क्या पुण्य है इसके? ये जो दंडवती परिक्रमा है अपने पूज्य गुरु जी की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोपाल वैष्णव पीठ गोपाल मंदिर के तत्वावधान में ये दंडवती परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा की महिमा शास्त्रों में अपार है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इन 7 पुरियों को मोक्षदायी नहीं बतलाया है, लेकिन वहीं शास्त्रों ने ये भी बतलाया है कि काश्याद पुरियो यद संत लोके तासाम तो मध्य मथुरैव धन्या। मोक्षदायिनी यद्यपि काशी आदि 7 पुरियाँ हैं, उन सब में
प्रधान श्रेष्ठ मथुरा है, मधुपुरी। मधुपुरी में भगवान का नित्य सन्निधान है, भगवान का निवास है, भगवान रस स्वरूप हैं और ये मथुरा भी रसमयी है। मथुरा की प्रदक्षिणा करने से सप्तद्वीपा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के समान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। चारों वेदों के अध्ययन करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल मथुरा नाम स्मरण करने मात्र से प्राणी को सही में प्राप्त हो जाता है। प्रदक्षिणा करने की तो बात ही क्या है। तो बाबा ये परिक्रमा अभी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे समापन होगा? से प्रारंभ हुई है, आज 5वां दिन है और ये आज कृष्ण जन्म स्थान पर जाके केशव देव मंदिर पर विश्राम करेंगे शाम में, और कल पुनः केशव देव मंदिर से प्रारंभ होके महाविद्या जी के मंदिर तक जाएगी और उससे अगले दिन वहाँ से प्रारंभ करके और चामुंडा देवी से पूर्व में यहाँ पर ढलान आता है, वहाँ तक जाएगी। उससे अगले दिन गोकर्णनाथ महादेव के यहाँ तक जाएगी, फिर कंस किला तक जाएगी और अंत में विश्रांति घाट पर जाके एक बार आप लोग अपना सतयुग से ही प्रारंभ है। बाकी ब्रज की जितनी भी परिक्रमा है, चाहे गोवर्धन नाथ की हो, बरसाने की हो, राधा रानी की हो, वृंदावन की हो, ये सभी परिक्रमाएं द्वापर कालीन है। मथुरा 4 युग का तीर्थ है। मानवीय सृष्टि में सबसे पहले महाराज मनु की उत्पत्ति हुई। मनु के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए, उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए। ध्रुव जी को सभी विदित है, पहले तो पाठ्यक्रम में भी आता था, मैं समझता हूँ अब भी आता होगा। ध्रुव का चरित्र भारत का जन जन जानता है और विश्व में जो भी मानवीय सभ्यता है वो ध्रुव जी के चरित्र से परिचित है। वो ध्रुव जी अपनी माता से अपमानित होने के लिए अभी इस पृथ्वी पे कोई धरा पर भगवान का अवतार नहीं हुआ था, तो ध्रुव जी उसी काल में तपस्या करने के लिए चल दिए भगवान हरि के लिए। जब कोई बालक भगवान का आश्रय लेकर के अपना घर द्वार छोड़ के निकलता है, उसी समय भगवान का जो मन है वह नारद रूप है। नारद ही भगवान का मन है। भगवान के मन को चिंता हुई कि इस बालक का रक्षक कोई नहीं है, यह बालक केवल मेरे हरि के भरोसे ही चल दिया। जंगल में अनेकों पशु पक्षी जीव जंतुओं का भय। नारद जी आए, बालक को समझाया। भागवत में भी ये कथा है, बेटा तेरे बाबा ने भी भगवान को प्राप्त किया है, तू भी कर लेगा। अभी तेरी आयु शिक्षा दीक्षा की है, तेरी 5 वर्ष की आयु है। वह क्षत्रिय कुमार बालक जैसे कोई डंडा खाने से सर्प क्रोधित हो जाता है, उस प्रकार वह क्षत्रिय बालक भगवान की खोज के लिए चल दिया। नारद जी ने उसे गुरु मंत्र दिया। यह वही भूमि है मथुरा, यहाँ नारद टीला है, नाग टीले के सामने, वहां पर दीक्षा दी। दीक्षा दे करके ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव जब मंत्र ही दे दिया तो स्थान भी बतलाइए, ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे। तो उस समय भी यही कहा नारद जी ने, हे भद्र प्राणी ध्रुव, तुम यमुना जी के निकट चले जाओ, वहां भगवान हरि का नित्य निवास है। तो प्यारे भाइयों, यमुना जी के किनारे पर ध्रुव टीला सबको विदित है। वहां ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए और उस प्रकार से ये मथुरापुरी की प्रदक्षिणा तभी से प्रारंभ हो गई
वराह भगवान ने भी पृथ्वी को लाकर के मथुरा में ही रखा है विश्राम घाट पर, इसीलिए घाट का नाम विश्राम घाट है। उसके बाद वराह घाट है। आदि वराह मथुरा का जो संकल्प है उसमें आदि वराह भूतेश्वर क्षेत्र, ये भूतेश्वर महादेव है और आदि वराह द्वारकाधीश मंदिर के पीछे है। अंतर्ग्रही परिक्रमा में आदि वराह का दर्शन आता है और संकल्प में भी आदि वराह क्षेत्र इसको माना गया है। तो वराह लेने में यहाँ विश्राम लिया और पृथ्वी की प्रदक्षिणा हुई। आज भी जो प्राणी वराह जी की परिक्रमा करता है उसको संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। ये परिक्रमा गोपाल पीठाधीश्वर विष्णु स्वामी मतानुयायी मर्यादा मार्गी श्री विठ्ठलेश जी महाराज जी की स्मृति में उनके पुत्र जो गद्दी पर विराजमान है डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल चतुर्वेदी, उनकी अध्यक्षता में हजारों आदमी मथुरा की दंडवती परिक्रमा को कर रहा है और प्राचीन मथुरा के तीर्थों को जागृत कर रहे हैं जो लोप हो गए हैं प्राय। जय गोपाल। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।